श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 नवंबर 2024 यानी गुरुवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष व्रत। और दोस्तों, ये वो प्रदोष है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 28 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर इस मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो मार्गशीर्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस चने की दाल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है। और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कर देना। दोस्तों, इस 8 चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल की तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है गुरुवार प्रदोष का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती है, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस चने की दाल वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है, देखो, हमें
शिवलिंग के पास में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं। देखो तो इस वाले उपाय को आप करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस सात चने की दाल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको 7 चने की दाल से करना है। तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरु जी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जितने भी कार्य अटक रहे बस सभी पूर्ण हो। और ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है, आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों इसे गुड़ के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वो हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए ये छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ में आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखिए चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको ये पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं और ये जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं महादेव का मन से स्मरण करते हुए। देखो गुरु जी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वो सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। देखिए ये सभी उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इनका जो फायदे हैं वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं बस सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का उसकी का प्रयोग भी आप लंबी पाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही समझना चाहिए। अपने घर में जहां कहीं भी तुलसी अगर आप चाहे तो अपने घर में आसानी से नहीं इस वहां पर। देखिए दोस्तों, अगर सबसे पहले तो आपके पास करना चाहता है इस वाले उपाय को अपने समय भी कर सकता है कि अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए अब देखिए ये वाला उपाय करना चाहता है, दिल के भाई मिलकर के आए हैं, उन्हें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो आपने गोलियां है माता तुलसी जी के वहां पर और पूरे काले तिल को घर की बड़ी मही की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए गोल बाती का जो दीपक है विशेष कर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का है एक चुटकी हल्दी है तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक चुटकी हल्दी को उस दीपक के ऊपर से 11 बार की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक चुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको
कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 28 नवंबर 2024 यानी गुरुवार को पड़ रही है मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष व्रत। और दोस्तों, यह वह प्रदोष व्रत है जो मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और मार्गशीर्ष गुरुवार प्रदोष व्रत को पड़ जाए तो आप लोगों को हल्दी वाला दीपक का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरुजी ने अपने शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको हल्दी वाला दीपक का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार प्रदोष व्रत का अगर सबसे बड़ा कोई है तो हल्दी वाला दीपक का उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन आप लोगों को इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 28 नवंबर गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह मार्गशीर्ष गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक के कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को हमें इस गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखिएगा भाई, उसको हल्दी वाला दीपक का उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन हल्दी का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। जब बात आ जाए हल्दी वाला दीपक का तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार प्रदोष व्रत का। तो अब दोस्तों, इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है।
बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी वाला दीपक का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हल्दी जो होती है ये गुरु ग्रह को तो मजबूत करती ही है, साथ ही साथ आपको बता दे कि जिन लोगों को उनके भाग्य का साथ नहीं मिलता है आपके भाग्य को बहुत ही मजबूत कर देती है। जब भी आप हल्दी का कोई भी उपाय करते हैं तो आज की वीडियो में हल्दी वाले दीपक का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जो कि आपके जीवन में रातों रात चमत्कार करेगा और आपको महाधनी महाकरोड़पति भी बना देगा। और साथ ही साथ अगर जो लोग कहते हैं ना कि घर में फिजूल खर्ची बहुत होती है, पैसा रुकता नहीं है, उनके घर से फिजूल खर्ची पूरी तरह से दूर हो जाएगी। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की। जो लोग अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है या व्यापार नहीं चल रहा है, व्यापार में बहुत ज्यादा मद्दा आ चुका है, उन्हें गुरुवार प्रदोष हल्दी का ये पहला उपाय करना है। तो देखिए आपको यहाँ पर लेनी है थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी, ठीक है ना, हल्दी लेनी है। उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ही जरा सा। अब इसका तिलक आपको सबसे पहले श्री हरि विष्णु को लगाना है, ठीक है ना, सबसे पहले श्री हरि विष्णु को तिलक लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, इसी हल्दी का तिलक अपनी गर्दन पर लगाना है, अपनी कलाई पर लगाना है, छोटा सा तिलक अपनी गर्दन पर और अपनी कलाई पर। इस उपाय को करने से गुरुवार प्रदोष व्रत ऐसा समझ लीजिए कि नौकरी में जितनी भी समस्याएं आ रही थी या व्यापार में जितनी भी समस्याएं आ रही थी तुरंत के तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाती है। साथ ही साथ इस उपाय को करने से कुंडली में आपके बृहस्पति बहुत मजबूत हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में जो भी दुख और कष्ट धन को लेकर बढ़ रहे थे वह आपके जीवन से तुरंत दूर होने लगते हैं। तो यह पहला उपाय है हल्दी का। इस उपाय को करने भाग्य का पूरा साथ मिलता है, व्यापार बहुत तेजी के साथ आपका अच्छे से आगे बढ़ने लगता है, उसमें सफलता मिलने लगती है और नौकरी को लेकर कभी परेशान नहीं होना पड़ता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है। देखिए बहुत बार होता है ना कि इच्छा पूरी नहीं होती है, मनोकामना अधूरी रहती है। कितने भी उपाय कर लें, कितनी भी सब कुछ कर लें, पूजा पाठ कर लें,
लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो गया है कि हमारी इच्छा नहीं हो रही, विश पूरी नहीं हो रही है ना, जीवन में वो नहीं मिल रहा जो चाहिए। तो आपके जीवन में भी अगर आपको वह नहीं मिल रहा है जो आप चाहते हैं, आपकी कोई भी ऐसी मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, आप सब कुछ करके हार चुके हैं, है ना, और आपका सुख सौभाग्य जो है उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है? गुरुवार के दिन आपको बहुत ही छोटा सा ये उपाय करना है जो हम बताने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको लेनी है चने की दाल, थोड़ा सा गुड़ लेना है और एक देसी घी का दीपक लेना है। अब आपको जाना है ऐसे मंदिर में जहाँ पर केले का पेड़ हो, ठीक है ना, केले के पेड़ के पास आपको जाना है और चने की दाल जो आप लेकर के गए थे, गुड़ लेकर के गए थे, वो आपको केले की जड़ में चढ़ाना है और देसी घी का दीपक जलाना है और श्री हरि विष्णु से अपनी मनोकामना कह देना है। जो भी आपको अपने जीवन में चाहिए, आपको वो श्री हरि विष्णु कहना है पूरी सच्ची श्रद्धा से कि मेरी यह विश है, मेरी यह इच्छा है, मुझे जीवन में यह चाहिए, मुझे यह मिल नहीं रहा है। हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा होगी तो मेरी बड़ी से बड़ी मनोकामना को भी आप पूरा कर देंगे। आप तो जगत के पालनहार हैं, सभी की मनोकामना को पूरा करते हैं और मेरी इच्छा को भी अब आप पूरा करेंगे, है ना। इस तरह से आपको अपने हिसाब से मनोकामना कह देनी है और प्रदोष व्रत के इस उपाय को कर लेना है। सुख सौभाग्य में वृद्धि होती चली जाएगी। जो जीवन में आप चाहोगे ना, वो आपको मिलेगा। तो गुरुवार प्रदोष व्रत का इससे उत्तम उपाय आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुवार प्रदोष व्रत के दिन जो भी व्यक्ति केले के पेड़ की पूजा कर लेता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती, उसके जीवन में कभी सुख और सौभाग्य की कमी नहीं होती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं। अपने तीसरे हल्दी डालकर एक दीपक आपको कहां पर जलाना है और कैसे हल्दी वाला एक दीपक आपके जीवन में चमत्कार करेगा, आपके जीवन में धन को बढ़ाएगा, आपके घर में पैसे को लेकर आएगा, आपकी तिजोरी को धन से भर देगा। तो देखिए, धन आज के टाइम पर पैसा हर किसी को चाहिए और पैसे ही की कमी जब व्यक्ति के जीवन में आती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। व्यक्ति एक एक खर्च करने से पहले सोचता है जब उसके पास पैसा नहीं होता है। कभी कभी तो व्यक्ति के जीवन में पैसों की इतनी ज्यादा कमी आ जाती है कि व्यक्ति को दूसरे लोगों से पैसा उधार तक लेना पड़ जाता है, उसके सर पर कर्जा बढ़ जाता है। अब देखिए, जो दीपक आपको बताने वाले हैं ना, हल्दी वाला दीपक, ऐसा समझ लीजिए कि पैसे को बढ़ाएगा भी और कर्जे की समस्या को भी दूर कर देगा। तो देखिए, हल्दी जो होती है ये गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। हल्दी जो है ना, केवल एक जगह से आपके घर में पैसा लाती है, चार दिशाओं से आपके घर में पैसा लाती है, क्योंकि चारों दिशाओं से सुख और सौभाग्य को खींचने का काम करती है। दूसरी चीज, जहां पर हल्दी का उपाय आप करते हैं, हल्दी ले लेते हैं किसी भी उपाय में, वहां आसपास कभी भी नेगेटिव ऊर्जा नहीं ठहरती है, तो आपका उपाय कभी भी असफल नहीं होता है। जो भी उपाय आप हल्दी से करते हैं, तुरंत आपका उपाय सफल होता है। तो हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से और श्री हरि विष्णु ही व्यक्ति को किसको कितना धन देना है ये तय करते। धन तो माँ लक्ष्मी देती है, लेकिन अधिक से अधिक धन कौन देता है? श्री हरि विष्णु देते हैं। अब अधिक से अधिक धन अगर चाहिए जीवन में, तो हल्दी वाले दीपक का उपाय आपको करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले देसी घी का एक दीपक तैयार करना है, जिसके अंदर आपको रुई की गोल बाती लगानी है, ठीक है ना। मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं, आटे का दीपक भी ले सकते हैं, आप चाहे तो पीतल का दीपक भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में का दीपक है, दीपक आप कोई भी ले सकते हैं। शुद्ध देसी घी भरना है, गोल बाती लगानी है रुई की, और इसी दीपक के अंदर आपको 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। अब हल्दी डालते समय आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र बहुत ही सरल है, आप सभी को यह मंत्र आता होगा, नहीं भी आता है तो इसे आप नोट कर लें, लिख लें, चाहे तो ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा ठीक है ना। 2 से 3-4 बार आपको ये मंत्र बोलना है और 2 चुटकी हल्दी उस दीपक के अंदर आपको डाल देनी है। अब ये दीपक आपका हल्दी वाला तैयार हो गया। ये दीपक आपको कहाँ लगाना है? अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की कोई मूर्ति है, आपके घर में कोई प्रतिमा है ना, वहां पर आपको यह हल्दी वाला दीपक लगाना है। हल्दी वाला दीपक लगाएंगे, साथ ही साथ 2 दीपक आपको देसी घी के अपने मुख्य दरवाजे पर जरूर लगाने हैं। मुख्य दरवाजे पर की तरफ तो जब आप अपने घर में ये हल्दी वाला दीपक लगा देते हैं,
साथ ही साथ 2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगा देते हैं, जहां से धन की देवी माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात चमत्कार आप खुद अपने जीवन में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने हल्दी वाला दीपक जो है ये घर के मंदिर में जला दिया है, और घर का मंदिर ही होता है जहां से आपके पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा है, और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है, जहां पर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है, वहां होता है धन की देवी माता लक्ष्मी का वास, वहां देवी देवताओं का वास होता है। साथ ही साथ मुख्य दरवाजा बहुत ज्यादा आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करता है, धन को खींचने का काम कर पाता है। क्योंकि देखिए, जब मुख्य दरवाजे पर ही आप कोई उपाय नहीं करेंगे, दीपक नहीं जलाएंगे, तो धन की कमी हमेशा घर ही, क्योंकि मुख्य दरवाजे पर ही सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। तो जब आप अपने घर में 2 दीपक जलाए मुख्य दरवाजे पर, और फिर हल्दी वाला दीपक घर के मंदिर में जलाए, और फिर अपने जीवन में चमत्कार खुद देख लें। 2 से 3 गुरुवार केवल आपको यह उपाय करना है, और 2 से 3 गुरुवार के अंदर अंदर आप अपने जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार देखेंगे। आप देखेंगे कि घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, पैसा रुकना शुरू हो जाएगा, धन से जुड़ी समस्याएं दूर होने लगेंगी। श्री हरि विष्णु ऊपर बस पूरा विश्वास करके आपको यह उपाय करना है, सच्ची श्रद्धा से किया गया कोई भी उपाय कभी असफल नहीं होता है। तो हमेशा की तरह यह उपाय करें और हमेशा जीवन में आगे बढ़े, और कभी भी आप उपाय करें तो पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ करें। उपाय आपका जरूर सफल होगा।